नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल कामयाब आदमी मोटिवेशन में। चलिए आज एक और नई मोटिवेशन कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में 3 लड़के रहते थे। सोनू, मोनू और रामू तीनों के पिता काफी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे तरह से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। सोनू के पिता सरपंच थे, मोनू के पिता एक कारोबारी थे और रामू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। वो तीनों नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई भी शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस घूमते रहते, नशा करते और भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। सोनू एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। मोनू भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और रामू भी खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपने गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इनके पिता ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। तीनों के पिताओं ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हो। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाली। सोनू अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों की प्रॉब्लम को सुझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह मोनू भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गया और रामू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उसको काफी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग तो क्या, दूसरे शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ भी कर दिया। इस तरह से दोस्तों, उन तीनों को समय की कीमत का अंदाजा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाजा हुआ, तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा कि ईमानदारी से जिंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी जिंदगी बदल दे, इस समाज की जिंदगी बदल दे और इस देश का भविष्य बदल दे। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।